हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन आरएस पेपर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, वो डिस्कस करने वाले हैं। कौन से बुक से मैंने लिए हैं तो ये आपके सामने बुक दिखाई दे रही है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी। ठीक है, डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक है। इसमें से कंप्लीट पर्यायवाची हमने इसमें लिए हैं। लगभग एक से दो से तीन वीडियो हम मान लीजिए इसके अंदर आएंगे आपके, जिसमें हम कंप्लीट बिना कुछ स्किप किए बिना कुछ छोड़े हम सारे के सारे आपके पर्यायवाची को एक बार रिवीजन के तौर पे रिवाइज कर लेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले वर्ड है आपके अंगीठी। अच्छा, अंगीठी को क्या बोला जाता है? तो अंगीठी का एक तरीके से आप याद रख लीजिएगा, अंगीठी का मतलब सिगड़ी की तरह मान लीजिए, अग्नि पात्र जहां जिसमें अग्नि रखी जाती है, अग्नि कुंड। और अलाव। अलाव तो आप सबको याद रहेगा कि सर्दियों के दिनों में जो हम तपने के लिए एक तगारी ले लेते थे, एक परात लेते थे और उसमें लकड़ियां जलाते थे, तो उसे भी अपन क्या कहते हैं? अलाव कहते हैं। तो तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उंगली। उंगली को क्या बोला जाता है? उंगली, अंगुलिका और शक्कवरी। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, एक तो उंगली और एक अंगुलिका। अंगूठा। अंगूठा को क्या कहा जाता है? ठेंगा। तो ये ठेंगा तो आप सबको याद रह जाएगा, बचपन में हम क्या दिखाया करते थे? कोई भी बात होती थी और ठेंगा दिखा दिया करते थे, तो ठेंगे के रूप में किसे दिखाते थे? अंगूठे को। तो ठेंगा। एक तो अंगूठे को ठेंगा कहते हैं। एक करवीर कहा जाता है। करवीर क्यों कहते होंगे? देखो, कर का मतलब एक तरीके से क्या हो गया आप, कि कोई भी कर मतलब हाथ मान लीजिए आप, कि वीर। अगर वीर पुरुष को क्या करना होता था? पहले के टाइम पे वीर क्या करते थे? धनुष चलाते थे। और धनुष चलाने के लिए क्या करना होता है? तीर को पकड़ने के लिए आपके अंगूठा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा कि अगर आपको धनुष चलाना है तो आपका करवीर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो करवीर और वृद्धा उंगली। ठीक है, उंगलियों में सबसे बड़ी है इसलिए वृद्धा उंगली बोल दिया गया। ठीक है, अंगूठी। अंगूठी को क्या बोला जाता है? मूंदड़ी बोला जाता है, छल्ला बोला जाता है और छाप बोला जाता है। तो मूंदड़ी सबको याद रहेगा, अपन मूंदड़ी बोलते हैं, बाकी मूंदड़ी बोला जाता है। छल्ला और छाप। अच्छा, छाप क्यों? तो छाप का तो आप सबको याद रह जाएगा कि आप चाहे कोई सी भी अंगूठी पहन लीजिए, चाहे आप सोने की पहन लीजिए, चांदी की पहन लीजिए, कोई सी भी अंगूठी। अंगूठी अगर आप कुछ दिन तक पहन के रखते हो तो उसकी जो छाप होती है वो आपके किस पे आ जाती है? आपके अंगूठे या उंगली में, इनमें दिखाई देने लग जाती है। तो अंगूठी का छल्ला हो गया, मुंदरी हो गया, छाप हो गया। नेक्स्ट अंक। तो देखो, अंक को क्या कहते हैं? ये आप सबको याद रह जाएगा। अंक को गिनती कहते हैं, संख्या कहा जाता है और संस्करण भी कहा जाता है। संस्करण, आप राघव प्रकाश सर की बुक पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत पहले, आज के 8-10 साल पहले जो संस्करण आया होगा, प्रथम संस्करण, फिर अपडेटेड हो गया द्वितीय संस्करण, फिर तृतीय संस्करण। तो संस्करण भी क्या है? एक तरीके से गिनती तो है कि इस बार अपडेट होके आया है। तो गिनती हो गया, संख्या, संस्करण। अंक को और क्या बोला जाता है? तो अंक को बोला जाता है आघोष, पहलू और गोद। तीनों वर्ड बोला जाता है, आघोष, पहलू और गोद के रूप में। अंक को और क्या बोला जाता है? निशान, दाग और दूषण। तो या इसमें से आप जो इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा वो दाग और दूषण याद रख लीजिएगा। कैसे? अगर अपन कहते हैं ना कि उसके तो दाग लग गया, उसके तो, उसने पेपर क्या किया, पेपर उसने ये आपके चोरी का पेपर लिया और पढ़ के पास हो गया, तो उसके कैरेक्टर पे क्या लग गया? दाग लग गया। और लोग उसे हमेशा क्या देंगे? दूषण देंगे। क्या देंगे? दूषण देंगे। तो अंक का हो गया, निशान हो गया, दाग हो गया, दूषण हो गया। फिर है अंकक और एक है अंकन। इसमें दोनों में आप याद रखिएगा। अंकक का मतलब क्या होता है? अंकक का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन करना मतलब किसी की एस्टिमेट वैल्यू लगाना, कि ये जो बिल्डिंग है इसमें इतना खर्चा हुआ है, तो उस मूल्य का क्या किया गया? अंकन किया गया। मूल्य निरूपक। ठीक है, मूल्यांकन और मूल्य निरूपक। नेक्स्ट है आपका अंकन। अंकन को क्या कहा जाता है? आकलन, क्रमांकन और चित्रांकन। अच्छा, मैं देखो अभी आपको याद करवा देता हूँ कैसे। जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपके पास में 100 डिब्बे हैं। ठीक है, इन 100 डिब्बे को एक काम कीजिए, आपको लाइन बाई लाइन जचाना है। सब दिखने में एक जैसे हैं, तो आप क्या करोगे? इनको नंबरिंग के अकॉर्डिंग जचाओगे। तो फिर क्या करोगे? आप इन पे क्रम लिख लोगे कि ये 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, ऐसे। तो वो आपने क्या कर लिया? क्रम वाइज उनपे क्या कर लिए? अंकन कर लिए। तो हमने कह दिया कि क्रमांकन में आपने क्या कर लिया? क्रमांकन कर लिया। दूसरी चीज, अगर मानो आपकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इलिटरेट हो, जो पढ़े हुए नहीं हो, ठीक है, अगर उनसे कहे कि आपको ये 100 डिब्बे लगाने हैं और पढ़े हुए नहीं है, वो उन्हें गिनती भी नहीं पता कि 1 2 3 4 क्या होता है, तो वो क्या कर लेते थे? पहले इस पे कुछ चित्र बना लेते थे।
कि ये छोटा सा चित्र बना लेंगे, फिर इस पे कुछ बड़ा सा चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो चित्र बना लेते थे और उन चित्रों के अकॉर्डिंग उनको क्या कर लेते थे, जचा लेते थे, मतलब चित्र के अकॉर्डिंग उनका अंकन कर लेते थे, चित्रांकन कर लेते थे। चित्रांकन हो गया, क्रमांकन हो गया और आकलन हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, अंकुर। देखो अंकुर क्या कैसे याद करेंगे, अगर आपने देखा होगा कि अपन जो ये करते हैं, अंकुरित सब्जियां बनाते हैं, जैसे अंकुरित आपने चने वगैरह ये खाते हैं अपन, तो अंकुरित जैसे ही चना अंकुरित होगा तो चने में से एक छोटी सी क्या निकली आएगी, एक सफेद रंग की निकली आएगी और अपन कहते हैं कि अंकुरित हो गया। मतलब जो बीज है, बीज में से ही तो एक संतान निकलती है। ठीक है, तो ये अंकुर हो गया। ठीक है, अंकुर से याद रह जाएगा संतान, कोपल और कलिका। कोपल किसे कहा जाता है, कोपल अपन कहते हैं कि ये जो अभी आपने देखा होगा कि ये नीम वगैरह होते हैं। ठीक है, गर्मियों के दिनों में जब बाद में पतझड़ ऋतु आती है और उसके बाद में इनके नए पत्ते आते हैं, तो नए पत्ते आते हैं तो वो नए पत्तों को कोपल कहा जाता है। ठीक है, तो संतान, कोपल और कलिका। अंग, अंग को क्या कहा जाता है, हिस्सा, भाग और अंश। ठीक है, अंग को क्या कहा जाता है, हिस्सा, भाग और अंश। अपन कहते हैं ना कि ये जो मेरा हाथ है, मेरा शरीर का अंग है, तो शरीर का हिस्सा ही तो हुआ, शरीर का भाग है हाथ और शरीर का अंश है। फिर क्या कहा जाता है, तन, देह, बदन। ये तीनों आपको याद रह जाएंगे। फिर है आपका अंग भू। ठीक है, अंग भू क्या होता है, आपका जो अंग से जन्म ले, अंग भू। ठीक है, अंग भू, जैसे मैंने कहा, आपको एक वर्ड लिख दिया आपको मनोभू। ठीक है, मनोभू। मनोभू क्या होता है, जो मन में जन्म ले। जैसे मैंने लिख दिया स्वयंभू। ठीक है, स्वयं के से क्या ले, जो जन्म ले, भगवान शंकर को हम कहते हैं स्वयंभू है। ठीक है, तो अंगभू को जो अंग से जन्म ले। अब यहाँ पे तनय क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको दो शब्द बता देता हूँ, एक लिख देता हूँ तनय, एक लिख देता हूँ तनया। ठीक है, तनय का मतलब क्या होता है, तनय का मतलब होता है पुत्र, और तनिया कर दिया मैंने, तो तनिया का मतलब होता है पुत्री। तनिया का मतलब क्या होता है, पुत्री। याद रह जाएगा आपको, आई होप अच्छे से याद रह जाएगा। सेम वैसे ही आप याद रखिएगा कि सुत, सुत का मतलब क्या होता है, तो सुत का मतलब होता है आपके बेटा। पर अगर मैंने इसे कर दिया सुता, तो सुता का मतलब हो जाता है बेटी। सुता का मतलब हो जाता है बेटी। तो आपका अंगभू हो गया, तो अंगभू का तनया बेटा, सुत बेटा, और पुत्र का मतलब भी क्या होता है, बेटा। याद रह जाएगा, अंगभू तो भू से जन्म लेना, मनोभू और स्वयंभू। अंगीकारण, अच्छा अंगीकारण क्या होता है, तो अंगीकारण होता है किसी चीज को अंगीकार करना, स्वीकार करना। अच्छा क्या करना, स्वीकार करना, स्वीकृति देना और सदस्यकरण करना। अब सदस्यीकरण किसी चीज का करते हैं, सपोज आपने किसी चीज को क्या कर लिया, स्वीकृत कर लिया, किसी व्यक्ति है। ठीक है, किसी व्यक्ति को आपने स्वीकार कर लिया जैसा वो है। अगर उसने आपने उसको स्वीकार कर लिया, इसका मतलब उसको आपने क्या बना लिया, अपने परिवार का एक सदस्य समझ लिया, तो सदस्यीकरण। याद रह जाएगा। अंचल, अंचल का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, इलाका और जमीन। ये तीन याद कर लीजिएगा, अंचल। ठीक है, अंचल का मतलब इलाका, क्षेत्र और आपका जमीन। हल्का के तौर पे भी इसे याद रख लीजिएगा, अंचल। अंचल का मतलब क्या होता है, पल्लू, पल्ला और किनारा, ये आंचल होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट अंजाम। अपन कहते हैं ना कि इसका जो अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, मतलब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसका जो नतीजा आया है वो भुगतना पड़ेगा, इसका जो फल मिलेगा वो भुगतना पड़ेगा। तो अंजाम से अपन याद रख लेंगे फल, नतीजा, परिणाम, तीनों याद रह जाते हैं। ठीक है, अंडज। अब यहाँ पे समझने लायक कुछ चीज है, अंडज। अंडज देखो, अंडज को कहा जाता है द्विज, और द्विज कहा जाता है, द्वय, द्वय का मतलब हो गया दो, और विज का मतलब जन्म लेना, द्विज का मतलब दो बार जो जन्म लेता है। अब देखो पक्षी, पक्षी पहले क्या रहता है, पक्षी के पेट में अंडा होता है। ठीक है, अंडे के अंदर बच्चा होता है। ठीक है, तो एक बार जन्म तो वो, और दूसरा बार जब वो अंडा फोड़ के बाहर की ओर निकलता है, तो दूसरा जन्म हो गया उसका दो। तो पक्षी को क्या कहा जाता है, आपके द्विज कहा जाता है। और क्या, ठीक है, पक्षी हो गया, द्विज हो गया, आंडज हो गया और अंडज हो गया। तो अंडज, आंडज, पक्षी और द्विज। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आपके ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण को भी क्या कहा जाता है, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। चंद्रमा, चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है, चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। याद रह जाएगा आपको। और अंडज को भी अपन द्विज कहते हैं, तो ये याद रह जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, ये थोड़ी सी हम स्पीड से पढ़ रहे हैं क्योंकि एक रिवीजन के तौर पर हम इसे ले रहे हैं।
फिर है आपका अंतः। अंतः का मतलब होता है हरम, जनाना खाना और भागमपुर। अब याद रखिएगा ये हरम क्या होता है, तो आप देखिएगा जो मुस्लिम राजा हुए, मुस्लिम राजाओं की जो रानियां होती थी, जिस महल में निवास करती थी, वहां पे पुरुषों का जाना निषेध होता था। पुरुषों का जाना निषेध होता था। तो मैं इसको ऐसे भी बोल लूं कि अगर वहां पुरुष चल जाते थे तो उनका जीना हराम हो जाता था, और हराम से हम हरम याद कर लेंगे। तो हरम का मतलब होता है अंत। हरम का मतलब क्या होता है, अंत है, जहां पे स्त्रियां निवास करती थी, पुरुषों का जाना निषेध होता था। ये उर्दू और फारसी का एक शब्द है। ठीक है, जनाना खाना भी बोलते हैं। जनाना का मतलब ही होता है स्त्री। जनाना का, जनाना हॉस्पिटल जो अपन से, जनाना का मतलब होता है स्त्री, तो जनाना खाना। और भागमपुर, अंत, अपन कहते हैं ना उसका अंत नजदीक है, मतलब उसका निधन निश्चित है, नाश उसका निश्चित है, और उसकी मृत्यु भी क्या है, निश्चित है। तो अंत हो गया, मृत्यु हो गया, निधन हो गया और नाश हो गया। मैं बार बार आपको इसलिए ये रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग हो सकता है लगे। आप इसको स्पीड पे करके देख सकते हैं 1.5 की। अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, भिन्नता। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, भेद और फर्क। तो आप ये याद कर लीजिएगा, इनमें क्या है, भेद है, फर्क है। अंतरंग, अब अंतरंग जहां पे आया तो मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। अंतरंग का जो अपोजिट कई बार पूछ लिया जाता है वो होता है बहिरंग। तो बहिरंग का मतलब क्या होता है, बाहरी। बहिरंग का मतलब क्या होता है, बाहरी। और अंतरंग का मतलब क्या होता है, भीतरी। अच्छा एक बात बताइए, आपकी जो दोस्ती होती है, जो अपन दोस्ती करते हैं, तो दोस्ती कैसे होती है, दिल से होती है। और दिल कहाँ पे होता है, भीतर होता है। अच्छा दिल से अगर दोस्ती होती है, भीतर से अगर दोस्ती होती है, तो दोस्ती कैसी होती है, घनिष्ठ होती है, तो घनिष्ठता। तो घनिष्ठता हो गया, भीतरी हो गया, और दोस्ताना हो गया, ये याद रह जाएंगे आपको। नेक्स्ट अंतरिक्ष। अपन कहते हैं ना अंतरिक्ष कहाँ है, तो अपन कह देंगे ये तो अंतरिक्ष है ना, जो आकाश से भी बाहर चले जाते हैं ना, वहां पे क्या है, मेरा अंतरिक्ष है, आकाश से भी ऊपर की साइड। तो देखो व्योम, व्योम का मतलब आकाश, और आकाश से भी ऊपर है तो वो क्या हो गया, महाव्योम। ये क्या बन गया, महाआकाश। ठीक है, महाधन आकाश। तो ये क्या है, आकाश से भी महान है, आकाश से भी ऊपर है। और ये क्या बन गया, उच्च आकाश। तो याद रखिएगा, महा लगा दो आकाश के आगे, महाधन आकाश और उच्च धन आकाश, तो ये किसका बन जाता है, आपके पर्यायवाची अंतरिक्ष के बन जाते हैं। फिर है आपका अंतर्ध्यान। ठीक है, अंतर्ध्यान। अच्छा अंतर्ध्यान का मतलब क्या हो जाता है, जब आप देखिएगा, पहले के जब ऋषि मुनि अंतर्ध्यान में जाते थे, ठीक है, ध्यान मुद्रा में जाते थे, तो ध्यान मुद्रा में जाते थे तो अंतर्ध्यान हो जाते थे। पहले के ऋषि मुनि ध्यान मुद्रा में जाते थे तो अंतर्ध्यान हो जाते थे, गायब हो जाते थे, मतलब एक तरीके से उन्हें होश नहीं रहता था। तो एक तरीके से वो क्या हो जाते थे, ओझल हो जाते थे, शरीर तो उनका दिखाई देता था, पर उनकी कुछ भी उन्हें चेतना नहीं रहती थी, ओझल हो जाते थे, गायब हो जाते थे, लुप्त हो जाते थे। ठीक है, तो ध्यान करने वाले अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और ओझल हो जाते हैं। अंतिम, अंतिम का मतलब होता है लास्ट। ठीक है, बिल्कुल है ना। तो अपन कहते हैं अंतिम। मैंने कहा कि कोर्ट से इस बार आरएस का फाइनल रिजल्ट आ गया, अंतिम रिजल्ट आ गया। अब अंतिम रिजल्ट आ जाता है, वो क्या हो जाता है, अपरिवर्तनीय हो जाता है। भाई फाइनल रिजल्ट निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपके अपरिवर्तन हो गया, तो अपरिवर्तनीय हो गया। अच्छा जो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो 99.99% क्या हो जाता है, निर्धारित होता है कि ये चीज फिक्स रहेगी। सबसे क्या होता है, पश्चतम। देखो आपका प्री होगा, मेंस होगा, और फिर रिजल्ट आएगा, और फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग क्या होगी, सबसे पश्चतम होगी, पश्च का मतलब लास्ट में, पश्चतम सबसे लास्ट में होगी। और क्या होगा, फाइनल रिजल्ट तो हमेशा विवादित रहता है कि इस बार इसके इतनी कट ऑफ चली गई, इसकी इतनी कट ऑफ चली गई, तो परिणाम क्या रहेगा, अंतिम परिणाम हमेशा विवादित रहेगा। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर अंदाज लगाना। ठीक है, अंदाज लगाना मतलब क्या लगाना, अटकल लगाना, अनुमान लगाना, तखमीना। ठीक है, तो अपन कहते हैं ना मैंने उसका अंदाज लगा लिया कि इस बार इतना खर्चा होगा, अंदाज लगा लिया। तो अंदाज लगा लिया मतलब अनुमान लगा लिया, अटकल लगा ली। और तखमीना का मतलब भी क्या होता है, तखमीना का मतलब भी होता है अंदाज लगाना। पर स्पेशली तखमीना का मतलब निकाला जाता है जब आप खर्चे का अंदाजा लगाते हो। ठीक है, आपने रिजल्ट का अंदाज लगा लिया, वो तखमीना नहीं होगा। पर आपने खर्चे का अंदाज लगा लिया कि इस पे इतना खर्चा होने वाला है, तो वो तखमीना होगा जब खर्च का आप अंदाज लगा लेते हो। अंधु, अंधु का मतलब क्या होता है, अंधु का मतलब होता है पाइजेब। अंधु का मतलब क्या होता है, पाइजेब। और क्या बोलते हैं, पाइजेब को पायल बोला जाता है, बंधन बोला जाता है, और बेड़ी बोला जाता है। बेड़ी का जरूर मैं बताऊंगा आपको कि बेड़ी क्या होता है, कई बार आपसे आपके
जो वाक्य शुद्धि में पूछ लिया जाता है कि उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। याद रखिएगा, बेड़ी हमेशा पैरों में डाली जाती है। बेड़ी हमेशा पैरों में डाली जाती है, हाथों में तो हथकड़ी लगाई जाती है। तो ये कई बार अपने वाक्य शुद्धि के अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अंधकार। तो अंधकार को क्या कहा जाता है? अंधकार को रात कहा जाता है। भाई अंधेरा कब होता है? रात पड़ती है तब अंधेरा होता है। ठीक है, तो अंधकार बोल दो, रात बोल दो, अंधेरा बोल दो। अच्छा, रात होता है तो रात में क्या हो जाती है? काली दिखाई देता, दिखाई नहीं देता कुछ, तो उसे क्या बोला जाता है? तम। तम का मतलब भी क्या होता है? अंधेरा। और अंधेरा मतलब काला, और काला किसका प्रतीक होता है? आपके उदासी का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? उदासी का प्रतीक होता है। तो याद रह जाएगा, अंधकार, रात, अंधेरा और तम आप याद रख लीजिएगा। अंधा, अंधे का देखो याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको आंख के पर्यायवाची याद है, किसके? आंख के पर्यायवाची याद है। आपको पता है कि आंख को नेत्र कहते हैं, आंख को चक्षु कहा जाता है, आंख को लोचन कहा जाता है, ठीक है, आंख को नयन कहा जाता है। अगर ये सारे आंख के पर्यायवाची आपको पता है, तो इनके लास्ट में आप, इनके अंत में आप हीन लगा दीजिए तो वो अंधे के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे आंख को बोलते हैं नयन, तो नयनहीन। आंख को बोलते हैं नेत्र, तो नेत्रहीन। आंख से क्या दिखाई देती है? दृष्टि, तो दृष्टिहीन। ठीक है। फिर अंश, अंश हमने पढ़ा था अभी। अंश का मतलब अंग। ठीक है, अंश का मतलब अंग, हिस्सा, टुकड़ा। और सोपान, सोपान आप रामायण में पढ़ते होंगे, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। तो सोपान का मतलब भी क्या होता है? रामायण का हिस्सा ही तो है। ठीक है, जैसे बाल कांड आ गया आपके, सुंदरकांड आ गया, ये सोपान है। तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान, तो सोपान भी क्या है? एक तरीके से हिस्सा ही तो है। फिर अकड़, तो अपन कहते हैं ना, किस बात की अकड़ है भाई? किस बात का घमंड है? अकड़ है तो किस बात का घमंड है, किस बात का तुझे अहंकार है? और इसको याद करने में अगर आपको दिक्कत आती है अनम्य को, तो याद रखिएगा नम्य। नम्य का मतलब आपके हो जाता है, जो क्या होता है, आपके बिल्कुल जो विनम्र होता है उसे बोला जाता है नम्य। और अगर मैंने इसके आगे लगा दिया अनम्य, तो अनम्य का मतलब क्या हो गया? जो विनम्र नहीं है, अनम्य है। अकथनीय, अकथनीय का मतलब क्या होता है? कथनीय मतलब जिसे कहा जा सके, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? उपसर्ग लगा दिया। तो जिस चीज को कहा नहीं जा सकता। अब सपोज कोई ऐसी चीज है जिसको जिंदगी भर आपने किसी को कहा नहीं, तो इसका मतलब क्या कर लिया? आपने उस चीज को गोपनीय कर लिया। ठीक है। अब सपोज अगर आपने पूरे जीवन किसी चीज को कहा नहीं, मतलब गोपनीय रख लिया, और अगर आपने गोपनीय रख लिया, तो ये एक क्या हो गया? चमत्कार हो गया कि किसी चीज को पूरे जीवन भर किसी को नहीं बताना। तो ये तो क्या कर लिया आपने? चमत्कार पूर्ण हो गई चीज। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। वर्णातीत, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? वर्णातीत। अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है अचानक। ठीक है, अचानक। अकस्मात का मतलब एकदम से, अचानक, एकाएक। ठीक है, अनायास और सहसा, ये याद रखिएगा। इसमें से अगर कोई दो इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं, अगर इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि याद करने में आसानी होती है, तो अपन याद रख सकते हैं अचानक, याद रख सकते हैं, और एकाएक अपन याद रख सकते हैं। याद रह जाएगा आपको। अकाट्य, ठीक है, जिस चीज को काटा नहीं जा सकता, जिस चीज को काटा नहीं जा सकता। अच्छा, जिस चीज को काटा नहीं जा सकता, तो वो तो चीज क्या है? स्वयं सिद्ध है। क्या है? स्वयं सिद्ध है। वो स्वयं सिद्ध हो चुकी है, उस चीज को काटा नहीं जा सकता। अभंज्य है, अखंडनीय है। अगर इसमें से कोई अगर आपको याद रखना है, तो अखंडनीय याद रखिएगा आप। जिस चीज को खंडन नहीं किया जा सकता, जिस चीज को काटा नहीं जा सकता, मतलब अकाट्य, अखंडनीय और अभंज्य। ठीक है। अकाल, अकाल को क्या कहते हैं अपन? काल कहते हैं, सूखा कहते हैं। भाई अगर बारिश नहीं हुई, इसका मतलब क्या हो गया? सूखा हो गया। भाई बारिश नहीं है तो सूखा है, और सूखा है तो क्या हो पड़ गया? अकाल पड़ गया। ठीक है, काल हो गया। इसको दुर्भिक्ष, ठीक है, दुर्भिक्ष। अच्छा, दुर्भिक्ष का मतलब कैसे याद करेंगे इसको? देखो, पहले ही लोग भिक्षा नहीं देते, और अकाल में लोगों के पास में खाने के दाने नहीं है, तो वो क्या भिक्षा देंगे? तो दुर्भिक्ष, तो भिक्षा मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से हम रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। अकिंचन, क्या? अकिंचन, अकिंचन का मतलब होता है गरीब। अकिंचन का मतलब होता है गरीब, याद रह जाएगा। निर्धन आपको याद रह जाएगा, और कंगाल भी आपको याद रह जाएगा। एक बात बताइए आप, लोग किसे याद रखते हैं? लोग मुश्किल से, लोग किसको याद करते हैं? पैसे वाले को याद करते हैं। और जो क्या है, गरीब होता है, निर्धन होता है, कंगाल होता है, वो तो हमेशा अपना जीवन किसमें जीता है? गुमनामी में जीता है।
ठीक है, किसमें जीता है? गुमनामी में जीता है। तो आई होप आपको ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अक्ष का मतलब क्या होता है? तो अक्ष का मतलब होता है दूरी। अक्ष का मतलब क्या होता है? दूरी। ठीक है, तो अपन ये रखते हैं कि अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी इस अक्ष पे टिकी हुई है, तो अक्ष का ये इस अक्ष पे टिकी हुई है, तो इस अक्ष को क्या बोलते हैं हम? दूरी। ठीक है, दूरी। इसे ही क्या बोलते हैं हम? दूरा। और देखो, ये जो अपन ग्लोब लेके आते हैं मार्केट से, वो किस पे टिकी हुई होती है? एक सुया या एक कीले पे टिकी हुई होती है। तो इस तरीके से याद रख लीजिए, अक्ष कीलक। ठीक है, अक्ष हो गया, दूरी हो गया, दूरा हो गया और कीलक हो गया। अक्षत, अक्षत का मतलब होता है जो कभी क्या हो ना, शत नहीं हो। ठीक है, तो अक्षत को अविभक्त, जिसे क्या नहीं किया जा सकता? विभक्त नहीं किया जा सकता, जो अभंजित है। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। अक्षत का मतलब अविभक्त, जिसे विभक्त नहीं किया जा सकता, शक्त विशक्त नहीं किया जा सकता। अनुलंघित याद रह जाएगा। अक्षय, जिस चीज का कभी क्षय ना हो। जैसे मैंने कहा लोहा। लोहा का मतलब लोहे पे क्या लग गई? जंग लग गई। तो जंग लग गई तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा? क्षय। क्या हो जाएगा? क्षय, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब। तो अक्षय लगा दिया, जो कभी खराब ही ना हो, जिस चीज का कभी क्षय ना हो, इसका मतलब वो क्या है? अमर है। सनातन, सनातन का मतलब जो है, जो हमेशा से चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा, तो हम बोलते हैं सनातन। हिंदू धर्म को हम बोलते हैं सनातन है, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो अक्षय है हमारा सनातन धर्म। क्या है? अक्षय है, अमर है, अनंत, जिसका ना कोई अंत है। अनंत है, जिसका ना स्टार्टिंग का पता है ना एंडिंग का पता है, अनंत है वो चीज। ठीक है, तो अक्षय याद रह जाएगा। अक्षर, ठीक है, अक्षर। अक्षर को क्या बोला जाता है? निराकार। अक्षर को क्या बोला जाता है? निराकार, जिसका कोई क्या नहीं हो? आकार नहीं हो, जिसका कभी कोई आकार नहीं हो। तो हम बोलते हैं निराकार। किसे बोला जाता है? निराकार बोला जाता है भगवान शिव को। भगवान शिव को क्या बोलते हैं हम? निराकार है, जिन इनका कोई आकार नहीं है। अच्छा, भगवान शिव क्या है? ईश्वर है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अविनाशी, ठीक है, उनका क्या नहीं हो सकता? विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अक्षर, अविनाशी, ईश्वर और निराकार। अक्सर, ठीक है, अपन कहते हैं ना कि अक्सर, अक्सर मैं मेरे दोस्त से मिल लेता हूं, मतलब अधिकतर मैं उनसे मिल लेता हूं, बार बार मैं उनसे मिल लेता हूं, और बहुधा मैं उनसे मिल लेता हूं। तो अक्सर का मतलब भी क्या हो गया? अक्सर का मतलब हो गया आपके अधिकतर, बार बार और बहुधा। अखंड, अखंड का मतलब हो गया पूरा। अखंड का मतलब क्या हो गया? पूरा। ठीक है, याद रह जाएगा। अखंड का मतलब हो गया पूरा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये अक्षत, अक्षत का मतलब जिसे शत नहीं किया जा सकता, जिसे खराब नहीं किया जा सकता, तो अक्षत क्या होता है? पूरा का पूरा, साबुत और आपके पूरा। अक्षत, वैसे मैं आपको बता दूं, अक्षत बोला जाता है चावल को। चावल को भी हम क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। तो अक्षत के पर्यायवाची में हम चावल लिख सकते हैं। तो अखंड, अखंड जैसे अखंड का है मतलब जो खंडित ना है, मतलब पूरा है, साबुत है और अक्षत है। अखिल, अखिल का मतलब पूरा, संपूर्ण और सारा। तो अपन कैसे याद कर सकते हैं? पूरा याद कर सकते हैं, संपूर्ण याद कर सकते हैं, तीनों ही इजी है। अगाध, हम कहते हैं ना कि उसे, तो उससे क्या है? अगाध प्रेम है। ठीक है, क्या है? अगाध प्रेम है, जिसकी घात नहीं लगाई जा सकती, बेशुमार। ठीक है, अत्यधिक, अमित और अतुल, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। भाई प्रेम कैसा होता है? प्रेम जैसे माँ को अपने बेटे से प्रेम है, तो आप क्या तुलना थोड़ी कर सकते हो एक माँ के प्रेम की दूसरे माँ के प्रेम से? सबको अपने बच्चों से क्या होता है? प्रेम है। तो प्रेम क्या होता है? अतुलनीय होता है, अतुल होता है, अमित है। ठीक है, मिटाया नहीं जा सकता उसे। अत्यधिक होता है और बेशुमार होता है। अग्नि, देखो अग्नि को क्या बोला जाता है? ज्वाला बोला जाता है, दहन बोला जाता है और पावक बोला जाता है। तो अग्नि से हम ज्वाला तो याद रख ही सकते हैं, दहन याद रह जाएगा हमें। ठीक है, और पावक हमें याद रह जाएगा। पावक, पावक को और क्या बोला जाता है? तो पावक को बोला जाता है हुताशन। क्या बोला जाता है? हुताशन। तो हुताशन का मतलब भी क्या होता है? आपके अग्नि। यहां तक याद रहेगा आपको? नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट होता है अग्राह्य। अग्राह्य, अब इसको मैं आपको याद करा देता हूं, इसमें थोड़े से आपको दिक्कत आएगी। होप सो आपको इस ट्रिक से याद रह जाएगा। मैंने कहा कि आपको कोई अग्राह्य भोजन, अग्राह्य भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब अग्राह्य भोजन, जो ऐसा भोजन जो अपन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं गरिष्ठ भोजन, जो जो क्या होता है? गरिष्ठ भोजन होता है, वो नहीं खाना चाहिए गर्मियों में। वो क्या होता है? अग्राह्य होता है। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो पाच्य नहीं होता, पचता नहीं है।
और वो शास्त्रों में भी निषिद्ध बताया गया है कि गरिष्ठ भोजन आपको रात्रि में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में क्या बताया गया है? निषिद्ध, उस चीज के लिए क्या है? मनाही है, अस्वीकार्य है वो। क्या है? अस्वीकार्य है। ठीक है, स्वीकार नहीं किया गया है। अचल, अचल का मतलब होता है जो चल नहीं सकता। अब देखो, पहाड़ होता है, पहाड़ कभी एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है क्या? नहीं। तो पहाड़ क्या हो गया? एक तरीके से अचल है। क्या है? अचल, चलायमान नहीं है, जो चल नहीं सकता। अटल है, जिसे टाला नहीं जा सकता। और अविचल है, जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। तो अचल, अविचल हो गया, अटल हो गया, और आपका अडिग हो गया। अचेत, ठीक है। अचेत को हम कैसे याद करेंगे? चेत को हम याद रख लेंगे चेतना से, और चेतना का मतलब होता है होश। ठीक है। अचेत, जिसे होश नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। उसकी चेतना हीन हो जाता है। चेतना उसकी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो याद रह जाएगा। अच्युत, अच्युत का मतलब होता है अटल, जिसे टाला नहीं जा सकता, ये अटल है। अच्छा, जिसे टाला नहीं जाता वो क्या है? अमर है। जिसे टाला नहीं जा सकता वो अमर होता है। वो चीज क्या हो जाती है? आपकी अमर हो जाती है, उसे कभी टाला नहीं जाता। ईश्वर और अनष्ट, ठीक है, याद रह जाएगा। मैं वापस से एक बार बोल देता हूं, मैंने फास्ट बोल दिया। अटल, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं टाला जा सकता, और वो है ईश्वर। ईश्वर की बात को कभी नहीं टाला जा सकता। बाकी दुनिया में किसी भी की भी बात को टाला जा सकता है। तो ईश्वर क्या होते हैं? अमर होते हैं, अनष्ट होते हैं। क्या आप ईश्वर को नष्ट कर सकते हैं? नहीं। तो अनष्ट, ईश्वर, अमर और अटल और अच्युत, याद रहेगा। अजनबी, अजनबी हमारे लिए क्या होता है? अज्ञात, जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता। भाई, जिसके बारे में मैं आपको सपोज जानता ही नहीं हूं, आपके बारे में मुझे ज्ञात ही नहीं है, तो आप मेरे लिए क्या हो? अजनबी हो। ठीक है, अजनबी हो, अज्ञात हो, अनजान हो, और अपरिचित हो। मेरा आपसे परिचय नहीं हुआ है, अजनबी हो आप मेरे लिए। अजीब, ठीक है। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह दूं, मैंने कहा कि राजस्थान के अंदर कल से 0 डिग्री टेम्परेचर रह जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो आप मुझसे कहोगे कि ये तो भाई साहब आपने जो बात कह दी ना, असामान्य बात है, सामान्य बात नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये ऐसा होगा। तो आप कहोगे अगर ऐसा होगा तो ये अद्भुत बात हो जाएगी, अनोखी बात हो जाएगी ये। कैसी बात हो जाएगी? अनोखी बात हो जाएगी। ठीक है। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा होगा ही होगा। तो आप कहोगे अगर ऐसा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अजूबा हो जाएगा। अजूबा मतलब पहले कभी भी नहीं हुआ, चमत्कार हो जाएगा। और मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, असामान्य बात है, बट ये हो जाएगा। तो अजूबा, चमत्कार, आश्चर्य और असामान्य। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी। ज्ञ से याद रखना, ज्ञानी। ठीक है, अज्ञानी, मूर्ख और नासमझ, जिसको समझ नहीं है। ठीक है। तो अज्ञानी, अज्ञानी क्या होता है? जिसे ज्ञान नहीं होता, और जिसे ज्ञान नहीं होता वो क्या होता है? मूर्ख। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं ना कि उसे इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है? मूर्ख है। ठीक है। बोध, बोध का मतलब भी क्या होता है? ज्ञान। और मैंने इसके आगे लगा दिया अबोध, अबोध का मतलब भी क्या हो गया? अज्ञान, मूर्ख। याद रह जाएगा। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब क्या होता है? जिसे क्या नहीं होता? जिसे ज्ञात नहीं होता, जिसे क्या होता है? ज्ञान नहीं होता, अज्ञात। ठीक है, मूर्खता और अशिक्षा। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसमें से आप अज्ञात याद रख लीजिएगा और अशिक्षा याद रख लीजिएगा। ठीक है, याद रह जाएंगे आपको। और अगर आपको नहीं भी याद रहता तो अज्ञ और अज्ञेय, तो यहाँ पे भी आपका अज्ञानी आ गया। ठीक है, यहाँ पे मूर्ख आ गया, यहाँ पे मूर्खता आ गया। ठीक है, ना समझ, अशिक्षा। नेक्स्ट देखिएगा, अज, अज का मतलब क्या होता है? दुख, शोक, पीड़ा और मातम। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अज, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद जहां तक मुझे याद है, अज आपके दशरथ जी के पिता, ये थोड़ा सा मुझे वहां पे कंफ्यूजन है, एक बार देख लीजिएगा आप। अजीज, अपन कहते हैं ना कि ये तो मेरा बड़ा अजीज दोस्त है। तो दोस्त को, हाँ, दोस्त क्या होता है? मित्र। अच्छा, दोस्त क्या होता है? प्रेमी। और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? करीबी, हमारे अजीज होते हैं। ठीक है, अजीज। तो अजीज क्या मतलब, कौन होता है? प्रेमी, मित्र और रिश्तेदार। अजीज और अजीम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अजीम का मतलब होता है महान, वैभवशाली और ईश्वरीय। याद रह जाएगा आपको।
तो अजीम का मतलब क्या होता है? अजीम का मतलब होता है महान, महान, वैभवशाली और आपका ईश्वरीय। याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट अटल। अटल का मतलब क्या होता है? जिसे टाला नहीं जा सकता। अटल का मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता। अभी मारवाड़ी में बोलते हैं, मैं इसे डिगा भी नहीं सकते तुम। डिगा मतलब हिला भी नहीं सकते, अडिग। ठीक है। अविचल, जिसे विचलित नहीं किया जा सकता, जो पक्का है अपने स्थान पे ही रहेगा। अणु। अणु का मतलब क्या होता है? अच्छा, अणु किस, अणु से छोटा क्या होता है? अणु का, अणु टूट के क्या बनता है? परमाणु। तो परमाणु के भी क्या हो गया इसका? पर्यायवाची। ठीक है, परमाणु भी इसका क्या हो गया? पर्यायवाची। याद रह जाएगा। कण भी क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया? अणु हो गया, परमाणु हो गया, कण हो गया और अंश। और अंश का अभी हमने पढ़ा था, अंश का अभी हमने पढ़ा था, अंश का हमने पढ़ा था जो था हिस्सा। अंश का जो हमने पढ़ा था वो था भाग। याद रह जाएगा आपको। अतिचार। अतिचार का मतलब होता है असंयम, जो संयम नहीं रखता, उल्लंघन करता है, स्वेच्छाचार करता है, जो अपने अनुसार आचरण करता है, स्वेच्छाचार करता है। याद रह जाएगा। असंयम, उल्लंघन और स्वेच्छाचार, जो अपने मन के अनुसार करता है। ठीक है। याद रह जाएगा आपको। अतिथि। अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि के आ जाए। ठीक है, अतिथि। देखो इसको क्या बोला जाता है? मेहमान बोला जाता है अतिथि को। अपन है ना मारवाड़ी में बोलते हैं पावना, पर हिंदी में वो होता है पाहुना। क्या होता है? पाहुना। तो मेहमान, पाहुना, ये दो याद रह जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, घर में मेहमान अपने कोई आएगा तो उससे हम मुलाकात तो करेंगे ही करेंगे भाई। मेहमान आते हैं उनसे हम मुलाकात करते हैं, तो ये मेहमान को और क्या बोला जाता है? मुलाकाती। मेहमान को क्या बोला जाता है? मुलाकाती। मेहमान, पाहुना, ग्रहगत। तो ये कैसा बन गया? ग्रह धन आगत। ठीक है। आगत मतलब आया हुआ, और कहाँ पे आया हुआ? ग्रह में आया हुआ, मकान में आया हुआ। अतिरिक्त है। ये अतिरिक्त है। जैसे मैंने कहा आपको कि आपको आरएस की जो तैयारी करते हैं, राघव प्रकाश सर की बुक पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा एक हिंदी की बुक और अतिरिक्त आप पढ़िए, मतलब अलग से पढ़िए। ठीक है, न्यारी पढ़िए, भिन्न पढ़िए। अतुल, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, और जिसकी तुलना नहीं की जा सकती वो बेमिसाल है, उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, बेजोड़ है और अनुपम है, अपने आप में ही अलग है। ठीक है। अपन कई बार भजन में बोलते हैं, राम जी के भजन के, कि अनुपम रूप तिहारो। मतलब आपकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप बेमिसाल हो, बेजोड़ हो, अनुपम हो और अतुल हो। याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट होता है अत्याचार। अत्याचार को क्या होता है? अत्याचार का, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अत्याचार। अत्याचार का मतलब होता है किसी पे जुल्म करना। ठीक है, किसी का क्या करना? अपकार करना और किसी पे अन्याय करना। देखो अगर आपने किसी पे क्या किया है? अन्याय किया है, इसका मतलब उस पे जुल्म किया है, अत्याचार किया है आपने। और अपकार किया है, देखो उपकार तो होता है किसी की भला करना, उपकार। और उपकार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकार। क्या होता है? अपकार। याद रह जाएगा। अथ। अथ का मतलब होता है आदि। आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग। जैसे हम कहते हैं कि जो शिव है वो तो आदि है, आदिश्वर है। ठीक है, क्या है? आदि, जिनका आरंभ का भी नहीं पता हमें तो। ठीक है, अनादि है, मतलब जिनका आरंभ का भी नहीं पता। तो आरंभ हो गया, प्रारंभ हो गया अथ। और अगर आदि आप भूल भी जाओ तो आदि कौन होते थे? आदि मानव। आदि मानव जिनकी स्टार्टिंग से जो, जिनसे हम निकले हैं, ठीक है, आदि मानव। तो आदि मानव कब होते थे? स्टार्टिंग में, आरंभ में। तो आरंभ और प्रारंभ तो आपको याद रह जाएगा। अदृश्य। अदृश्य क्या होता है? जिसे आप अपनी दृष्टि से देख नहीं सकते, अगोचर। अदृश्य। असक्षम, आपकी आंखें क्या है? ये सक्षम नहीं है कि उन्हें देख सकते हैं। अप्रकट, जो प्रकट ही नहीं हो सकते। मैंने कहा कि भगवान हमारे सामने प्रकट ही नहीं हुए, तो मतलब वो हमारे लिए क्या है? अदृश्य है, अगोचर है, असक्षम है। अधर। अधर बोला जाता है होठों को, और होठों को बोला जाता है लब। ठीक है, लब, ओठ और ओष्ठ, ये किसके पर्यायवाची हैं? अधर के। अधर्म। अधर्म का मतलब क्या होता है? अधर्म कब बढ़ता है? जब दुनिया में जुल्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है दुनिया में? अधर्म। और अधर्मी। अधर्म क्या है आपका? जो धर्म से रिलेटेड है, अधर्मी, जो जुल्म करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधर्मी। कमीना, नीच और घटिया। हमने कहते हैं ना कि ये बड़ा अधर्मी व्यक्ति है, कमीना है, नीच है, ठीक है, घटिया इंसान है।
अधिकार, आप कहते हो कि ये तो, इस पे तो मेरा अधिकार है, मेरा कब्जा है इस पे, तो मेरा क्या है, अधिकार है, मेरा कब्जा है, मेरा हक है। और हक नहीं होता उस पे आप सर क्या कर देते हो, कोर्ट में जाके दावा ठोक देते हो कि ये चीज मेरी है। ठीक है, तो अधिकार हो गया, हक हो गया, कब्जा हो गया, दावा हो गया। अधीन, अधीन का मतलब होता है कि मानो सपोज अपन कहते हैं कि राष्ट्रपति के अधीन कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति कार्य करता है। उपराष्ट्रपति किसके अधीन होते हैं, राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के नीचे कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अगर विदेश में चला जाएगा या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, मृत्यु होने के बाद में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। मतलब वो किस पे निर्भर करता है, राष्ट्रपति पे निर्भर करता है, राष्ट्रपति पे आश्रित रहता है। तो अधीन होना, नीचे होना, आश्रित होना और निर्भर रहना। अधीर, अधीर का कैसे याद करेंगे अपन, अधीर, धीर से याद रख लेंगे धीरज, जिसमें धीरज नहीं होता वो क्या होता है, अधीर होता है। मतलब कोई कार्य करने को क्या होता है, बहुत ज्यादा बेताब हो जाता है, जल्दी होती है, आकुल होता है, बहुत जल्दी आतुर हो जाता है कार्य करने को, कि बहुत जल्दी उसे कार्य करना है। तो अधीर हो गया, आतुर हो गया, बेताब हो गया और आकुल हो गया। आई होप आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अध्यवसायी, अध्यवसायी, देखो अध्यवसायी का मतलब कौन होता है, कैसे याद करेंगे, अध्याय से हम इसे याद कर सकते हैं अध्ययन। और अध्ययन करने वाले कैसे होते हैं, मानो जो स्टूडेंट होते हैं परिश्रम करने वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं। साधना, ये क्या है, एग्जाम की तैयारी करना भी तो एक तरीके में अपने आप में साधना है। और एग्जाम निकालने के लिए क्या होना पड़ता है, संकल्पशील। तो अध्ययन करने वालों को परिश्रमी, साधनाशील और संकल्पशील होना चाहिए। तो ऐसे ही अपन याद कर सकते हैं। अध्यापक, अध्यापक को क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं और आचार्य बोलते हैं। ये तीनों हमें याद रह जाएगा। अनंतर, अनंतर, अनंतर का मतलब क्या होता है, बाद में, के पीछे और फिर। इसमें से आप बाद में और पीछे या फिर के पीछे दोनों ही इजी है, इसमें बाद में और के पीछे। अनचाहा, जो चीज बिना चाही होती है वो क्या होती है, अनिच्छित होती है। जो चीज अनचाही होती है वो अनिच्छित होती है, हमें बिना इच्छा के मिल जाती है। अप्रिय होती है, प्रिय थोड़ी होती है, अप्रिय होती है वो। अनाकांक्षित, उस चीज की हम आकांक्षा नहीं करते, अनाकांक्षित होती है। तो अनिच्छित, अप्रिय, अनाकांक्षित। अनजान, अनजान क्या होता है, अनजान होता है अजनबी। अभी हमने पढ़ लिया था गैर और बेगाना। बेगाना अपन याद करते हैं, बेगाना, गैर, अजनबी, इसे किसको कहते हैं अपन, अनजान को। अंधया, अंधया का मतलब होता है पापहीन। जो कोई क्या नहीं करता, कभी भी पाप नहीं करता, पाप नहीं करता तो वो क्या करता है, पुण्य करता है। और पुण्य आपका याद रह जाएगा शोकहीन। ठीक है भाई, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पुण्य किए हैं तो उसे किस चीज का शौक नहीं होता, मतलब शौकहीन होता है। ठीक है, पापहीन होता है और अनदय होता है। अनाज, अनाज को हम क्या बोलते हैं, अनाज को तो हम बोलते हैं दाना, दाना। ठीक है, दाना, अपन कहते हैं दाने दाने को मोहताज हो गया, मतलब अनाज के लिए भी मोहताज हो गया। अन्न और धान अपन बोलते ही हैं। अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ही ना हो। तो नाथ नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, बेसहारा है। भाई नाथ किसको कहते हैं, देखो नाथ कहा जाता है मालिक। नाथ किसको कहा जाता है, अपने मालिक को क्या कहा जाता है, नाथ कहा जाता है। तो जिसका कोई नाथ नहीं है वो क्या है, अनाथ है। ठीक है, नाथहीन है, उसे किसी का सहारा नहीं होता, मतलब बेसहारा है। और क्या है, यतीम है। क्या है, यतीम, याद रह जाएगा। अनादर, ठीक है, तो आदर का अपोजिट वर्ड, आदर का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अनादर। और अनादर जिसका होता है मतलब अपमान, निरादर और बेइज्जती, याद रह जाएगा। उसकी मैंने क्या कर दिया, उसका मैंने अपमान किया, मतलब बेइज्जती की है, निरादर किया है और अनादर किया है। अनार, ठीक है, अनार को क्या बोला जाता है, अनार को बोला जाता है दाड़िम। याद रखिएगा, अनार का पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है, दाड़िम, राम बीज और शुक्र प्रिय। ठीक है, तीन याद रह जाएंगे, दाड़िम याद रह जाता है, अनार को दाड़िम बोला जाता है, राम बीज बोला जाता है और शुक्र प्रिय। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, अनिवार्य, अनिवार्य जो चीज होती है, अनिवार्य जो चीज होती है वो क्या होती है, अटल होती है, टाला नहीं जा सकता। हमने कहा कि एग्जाम इस दिन होना अनिवार्य है, चाहे कुछ भी कर लो, इसका मतलब क्या है, अटल है, टाल नहीं सकते, बाध्य कर है। ठीक है, बाध्यता है कि ये होगा ही होगा, आवश्यक है। तो अपन क्या याद रख सकते हैं, अटल याद रख सकते हैं और आवश्यक याद रख सकते हैं। अनिष्ट, अनिष्ट मतलब बिना निष्ठा के। सपोज
अपन कहते हैं कि बिना निष्ठा के कोई काम करोगे, बिना निष्ठा के, ठीक है, बिना मन के कोई काम करोगे तो वो काम क्या होता है? अशुभ होता है। तो ये याद रखिएगा, अशुभ काम क्या होता है? बुरा होता है। और आप चाहें तो अमंगलकारी भी याद रख सकते हैं। अनी, अनी कहते हैं धार को। अनी क्या कहते हैं? धार को। जैसे चाकू की धार होती है उसे भी अनी कह सकते हैं। नोक और कुशाग्र, वैसे कुशाग्र का मतलब तीक्ष्ण भी होता है। क्या होता है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का अपन कहते हैं ना कुशाग्र बुद्धि है, मतलब तेज बुद्धि वाला। अनुकरण, अनुकरण का मतलब जिसे अपन फॉलो करते हैं, जिसकी नकल करते हैं, देखा देखी करते हैं, और जिसका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं जिसका। ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि मैं, जैसे सपोज आपने बोला कि मैं मोदी का क्या करता हूँ? अनुकरण करता हूँ। मतलब मोदी जी का अनुकरण करना मतलब मोदी जी को क्या कर रहे हो? मोदी जी की नकल कर रहे हो। मोदी जी देखा देखी कर रहे हो। देखा देखी करने का मतलब क्या होता है? जो जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसा आप बोल रहे हो, और मोदी जी के अनुसरण। अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, अपन बोलते हैं ना अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। अनुकूल परिस्थितियां जो आपके क्या हो? अनुसार हो, आपके अनुरूप हो, और आपके संगत हो। ठीक है। तभी तो बोलते हैं कि अपने घर वाले बोलते हैं कि अच्छी संगत में बैठना चाहिए। तो संगत क्या मतलब? जिससे, जो आपके अनुसार हो, जो जिसमें आपकी बनती हो, तो आपके अनुसार, आपके अनुरूप, और आपका संगत। अनुग्रह, ठीक है। अनुग्रह क्या होता है? जो बड़ों के द्वारा छोटों को किया गया जो प्रेम होता है वो क्या होता है? आपके अनुग्रह होता है। अनुग्रह का मतलब कृपा, ठीक है, दया और स्नेह। तो अनुग्रह कौन करते हैं? बड़े छोटों पर स्नेह करते हैं, ठीक है, कृपा करते हैं, दया करते हैं। क्या छोटे बड़ों पर अनुग्रह कर सकते हैं? नहीं, बड़े ही छोटों पे अनुग्रह करते हैं। अनुचित, अनुचित जो उचित ना हो, और जो चीज अनुचित होती है, ठीक है, मतलब गैर वाजिब होती है, नाजायज होती है, और अनुपयुक्त होती है, याद रह जाएगा। अनुपम, अनुपम जिसकी क्या नहीं की जा सकती? तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अपन ने पढ़ा भी था अतुल, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है। अनोखा, निराला। और मैंने आपको बताया भी था कि अनुपम रूप तिहारो, अनुपम रूप तिहारो का मतलब आपका रूप ऐसा है कि भगवान आपके रूप की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आपका रूप अनोखा है, निराला है। ठीक है। अनुमति देना का मतलब क्या होता है? किसी को आज्ञा देना। ठीक है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ, इजाजत मांगता है, और मंजूरी चाहता है, याद रह जाएगा। अनुमान लगाना, ये अपने आ चुका है ऑलरेडी, हमने अंदाज में पढ़ा था। अंदाज लगाना, अनुमान लगाना, अटकल लगाना, और कयास लगाना। ठीक है। कयास, अपन कहते हैं ना इस बार चुनाव में कयास लगाए जा रहे हैं, मतलब अंदाज लगाया जा रहा है, अटकल लगाई जा रही है। ठीक है। अनुरूप, अनुरूप का मतलब होता है मिलता जुलता, जो समान हो, समरूप हो। ठीक है, याद रह जाएगा। तो मिलता जुलता, समान और समरूप। अनुरोध करना, अनुरोध करना, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कि मतलब निवेदन करता हूं, याचना करता हूं, और विनती करता हूं। तो याद रह जाएगा, अनुरोध करना, याचना करना, और विनती करना। अनूठा, अनूठा का मतलब क्या होता है? अनूठा का मतलब होता है जो अपने आप में अलग हो, अनुपम, ठीक है, अनोखा हो, निराला हो, और बेजोड़ हो, याद रह जाएगा। अब यहां पे याद रखिएगा अन्वेषक और अन्वेषण। अन्वेषक कौन होता है? अन्वेषक होता है आपके वैज्ञानिक, जो अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, आविष्कार करते हैं। तो आविष्कार करता, अनुसंधान करता, और वैज्ञानिक। अन्वेषण, और अन्वेषण का मतलब होता है अनुसंधान। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अनुसंधान करना, ठीक है, रिसर्च करना, खोज करना, शोध करना, और जांच करना। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक तो होते हैं अन्वेषक। वैज्ञानिक तो क्या होते हैं? अन्वेषक। उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं अन्वेषक। अन्वेषक तो व्यक्ति होगा, और उसके द्वारा की जाती जो खोज होती है उसे कहते हैं अन्वेषण। ठीक है, याद रह जाएगा। अन्वेषक, अन्वेषण दोनों ही आ सकता है। ठीक है। अनुसंधान करना, खोज करना, शोध करना, और जांच करना। अपमान करना, किसी की क्या करना? बेइज्जती करना, अनादर करना, और अवज्ञा करना। सपोज आपको किसी ने आज्ञा दी, और आज्ञा दी, आपने उसकी बात मान ली, ठीक है, और आपने उसकी जब बात नहीं मानी तो उसकी क्या कर दी? अवज्ञा कर दी। आप पूछते हो कि अगर आपने किसी की अवज्ञा कर दी और आपको दंड मिला, तो आप कहते हो कि मुझे क्या अपराध, मैंने क्या अपराध किया कि मुझे दंड मिला? मेरा क्या कसूर है? मेरा दोष क्या है? मेरा जुर्म क्या है कि मुझे इस चीज की क्या मिल रहा है? अपराध का मुझे दंड मिल रहा है। अपार, अपार का मतलब क्या होता है? बेशुमार, बेहद, अनंत, और अपन ने इसका पढ़ा था अगाध। ठीक है, अत्यधिक। तो अपार का मतलब क्या हो गया? जिसका पार नहीं पाया जा सकता, बेशुमार, बेहद, और अनंत। नेक्स्ट देखिएगा, अप्रमेय।
ठीक है। जिस अप्रमेय, अप्रमेय मतलब होता है जिसका क्या हो, जिसको ज्ञात ना किया जा सके। अज्ञेय हो, अबोध्य हो, जिसे बोध नहीं किया जा सकता, अबोध जिसे है ना, अज्ञेय। ठीक है। अवैज्ञानिक, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक क्या नहीं हो, फैक्ट नहीं हो, अवैज्ञानिक। अभिजात, अभिजात, ठीक है, अभिजात बोला जाता है योग्य। क्या है, वह अभिजात है, मतलब योग्य है, कुलीन है और श्रेष्ठ है अपने आप में। अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब होता है कि अपन कहते हैं ना कि तुम्हारे बोलने का अभिप्राय क्या है, आशय क्या है, मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। अमृत, अमृत किसे बोला जाता है, अमृत बोला जाता है सुधा। ठीक है, अमृत किसे बोला जाता है, सुधा, सोम, पीयूष। अब मेरी बात आप याद रखिएगा, सोम किसको बोला जाता है, तो सोम बोला जाता है चंद्रमा को। सोम भी किसे बोला जाता है, चंद्रमा को, सॉरी चंद्रमा को। चंद्रमा को क्या बोला जाता है, सोम। इसलिए हम बोला जाता है चंद्रमा का जो वार है, इसलिए हम बोलते हैं सोमवार। ठीक है। सुधा किसे बोला जाता है, सुधा बोला जाता है चंद्रमा को। सुधा, सॉरी सुधा बोला जाता है चंद्रमा की किरणों को, और सुधाकर बोला जाता है चंद्रमा को, सुधाकर। ठीक है। चंद्रमा की जो किरणें होती है, सुधा को जो लेकर आता है, मतलब किरणों को, जो उसकी ठंडी किरणों को जो लेके आता है, वो कौन लेके आता है, चंद्रमा। तो सुधाकर बोला जाता है चंद्रमा को, और सुधा बोला जाता है अमृत। कैसे याद रखोगे, चंद्रमा, देखो अभी अपने क्या हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। शाम को जैसे ही चंद्रमा निकलता है, तो हल्की फुल्की जब रोशनी होती है, चंद्रमा रोशनी होती है, ठीक है, चांदनी रात में, तो उसकी जो किरणें होती है, वो तुलनात्मक थोड़ी बहुत क्या होती है, ठंडी होती है। तो हमें कैसी लगती है इस गर्मी में वो ठंडी किरणें, अमृत के समान लगती है। तो सुधा जो आपके हो गया अमृत, सोम, पीयूष, अमृत। अरण्य, अरण्य बोला जाता है किसको, जंगल को, जंगल को ही बोला जाता है विपिन, कानन, जंगल, अरण्य, इसे ही बोला जाता है विपट। ठीक है, याद रह जाएगा। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन को क्या बोला जाता है, पार्थ। आपको याद रह जाएगा, पार्थ आपको याद रह जाएगा। कृष्ण सखा, भाई कृष्ण उनके क्या थे, कृष्ण के सखा थे अर्जुन। तो आप पार्थ याद रह जाएगा, कृष्ण सखा रह जाएगा। गांडीवधारी, गांडीव क्या था, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। और गांडीव को धारण करने वाला कौन था, अर्जुन। तो हम उन्हें क्या बोलते थे, गांडीवधारी, जो गांडीव को धारण करते थे, गांडीवधारी। इन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें कौन्तेय भी बोला जाता था। क्या, कौन्तेय, कुंती के पुत्र थे, इसलिए इन्हें कौन्तेय भी बोला जाता था। तो पार्थ आप याद रह जाएगा, कृष्ण सखा बहुत इजी है, और गांडीवधारी धनंजय याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, कौन्तेय याद रख लीजिएगा, कुंती के पुत्र थे। अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब क्या होता है, कम, थोड़ा और न्यून। अच्छा, अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा नहीं मानना, अगर आप किसी की आज्ञा नहीं मानते तो अपमान, अनादर, तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना। अवनति, अवनति देखो एक होता है उन्नति। ठीक है, उन्नति, उन्नति का मतलब क्या होता है, उन्नति का मतलब क्या होता है, तो उन्नति होता है आपके क्या करना, ऊपर की ओर बढ़ना, उन्नति। ठीक है, उन्नति ऊपर की ओर बढ़ना, अवनति नीचे की ओर जाना, उतार होना, गिरावट होना, अपकर्ष होना और घटाव होना। और अपकर्ष का अपन को विलोम शब्द पता ही है, उत्कर्ष। ठीक है, उत्कर्ष किसको बोलते हैं, जो ऊपर की ओर जाए। ठीक है, उत्कर्ष। और नीचे की ओर जाए, अपकर्ष। नीचे की ओर जाता है तो घटाव होता है, गिरावट होती है और उतार होता है। अवस्था, अवस्था बोला जाता है दिशा को, सॉरी दशा को। अवस्था, आपकी अवस्था खराब है, मतलब आपकी दशा खराब है, हालत खराब है, स्थिति खराब है। अशिष्ट, जो क्या हो, भाई अशिष्ट, आप किसी के साथ में शिष्टाचार से बात नहीं कर रहे, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, अपमानजनक हो, असभ्य हो और अश्लील हो। ठीक है, अश्लील, अश्लील होना, असभ्य होना, अपमानजनक होना, अशिष्ट होना। अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है गंदा। अशुद्ध का मतलब जो शुद्ध नहीं है, मतलब क्या है, गंदा है, अपवित्र है और मलिन है। मलिन, मल से याद रह जाएगा, मलिन। अशुद्ध जो चीज होती है क्या होती है, अपवित्र होती है और गंदी, ये दोनों याद रख लीजिएगा आप तो। अश्व, अश्व का क्या बोला जाता है, घोड़ा, बाजी और तुरंग। ठीक है, तो घोड़ा और बाजी, बाजी कैसे याद रखोगे, सपोज मैं आपसे कहूं कि एक काम करते हैं अपन, हाथी और घोड़े की रेस करवाते हैं, उनकी एक दौड़ करवाते हैं। तो अब मैं पूछूं कि कौन जीतेगा, तो आप कहोगे इसमें पूछने जैसी बात ही नहीं है, घोड़ा बाजी मार लेगा। तो घोड़ा क्या कर लेगा, बाजी मार लेगा, तो बाजी, घोड़ा, अश्व, तुरंग। ठीक है, मतंग से कंफ्यूज मत होना, मतंग और ऐरावत। मतंग आपके, ऐरावत
और आपके द्विरथ, द्विरथ, ये सब बोला जाता है आपके हाथी को। क्या बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं अपन। मतंग, ऐरावत, द्विरथ। तो मतंग, और यहाँ पे है तुरंग। मतंग मतलब हाथी, तुरंग मतलब घोड़ा। असभ्य, असभ्य व्यक्ति के होता है वो क्या होता है, कैसा होता है? असभ्य जिसमें सभ्यता नहीं होता, मतलब गंवार होता है। अशिष्ट है, ठीक है, जिसमें शिष्टाचार नहीं है, ठीक है, वो क्या है? अशिष्ट है। अभद्र है, भद्र नहीं। असुर, असुर को हम क्या बोलते हैं? राक्षस। असुर को हम क्या बोलते हैं? राक्षस। और राक्षस को क्या बोलते हैं? निशाचर। अब देखो, निशा किसको बोलते हैं? निशा बोलते हैं आपके रात्रि को। निशा बोलते हैं रात्रि को। रजनी किसको बोलते हैं? तो रजनी भी बोला जाता है रात्रि को। अच्छा, अब इन दोनों का मतलब है रात्रि, तो रात्रि को जो विचरण करते हैं, रात्रि, रजनी के अंदर विचरण करने वाले रजनीचर, निशा के अंदर विचरण करने वाले निशाचर। तो रात को कौन घूमते हैं? अपन कहते हैं ना कि दिन में, रात को तो भूत प्रेत घूमते हैं। तो रजनीचर, निशाचर, तो रजनी और निशा दोनों का मतलब होता है रात्रि, राक्षस। ठीक है। असुर, और देखो, सुर का मतलब होता है देवता, और सुर के आगे मैंने लगा लिया उपसर्ग अ, तो क्या हो गया? असुर मतलब राक्षस। अस्त हो जाना, सूर्यास्त हो गया, मतलब सूर्य क्या हो गया? गायब हो गया। क्या हो गया? ओजद हो गया। अदृश्य, अब दिखाई नहीं दे रहा, लुप्त हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अहंकार, अहंकार का अपन ने पढ़ा था घमंड, ठीक है। अहंकार का पढ़ा था घमंड, अकड़ भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अकड़ और घमंड तो आपको याद रह जाएगा। अभिमान याद रहता है, गुरूर, ठीक है। नेक्स्ट, आंख, आंख को बोलते हैं नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ठीक है। और आंख के आगे हीन लगा लिया तो ये किसके बन गए? आपके अंधे के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है। याद रह जाएगा। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट हमने इसका रिवीजन किया है। अगर फिर भी आपको धीरे लगता है तो आप स्पीड इसकी 1.5 1.25 की स्पीड पे करके देख सकते हैं। लगभग इसके बाद में दो वीडियो और आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे हमने वीडियो बनाए हैं, दो वीडियो और आएंगे। सारे के सारे हमने जो आपके राघव प्रकाश सर की बुक के थे, कंप्लीट हमने इसमें लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। सारे शब्द हमने लिए हैं, शब्द के हमने 2 से 3 उनके पर्यायवाची शब्द लिए हैं। तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसलिए मैंने कोई इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं निकाला कि इसमें से 100 इंपॉर्टेंट है, 200 इंपॉर्टेंट है, 500 इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ही हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई और टॉपिक सजेस्ट करना है कि इस पर वीडियो बनाइए, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।